दोस्तों आज का जो वीडियो है वो ई-वे बिल के ऊपर है। तो ई-वे बिल कैसे बनाते हैं उसके ऊपर है, और उसको इनवॉइस में देख देख के किस तरीके से बनाएंगे उसके ऊपर है। तो एक इनवॉइस में ओपन करूंगा और उसके सामने मैं ई-वे बिल बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले तो हमें एक सेटिंग ऑन कर लेनी है। यहाँ पर देखिए मैं ऑल्ट के में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा फीचर्स में। फीचर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे यस करता हूँ, और ये जो टैक्सेशन का पार्ट है यहाँ पे आने के बाद ये देखिए यहाँ जो राइट साइड में ऑप्शन है ई-वे बिल एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है और आपका कब से एप्लीकेबल हुआ है उसको आपको यस कर देना है। ई-वे बिल फॉर इंट्रा स्टेट को भी यस कर देना है, और डिस्पैच गुड्स डिस्पैच फ्रॉम में प्राइमरी ही रखेंगे। तो ये आप एक बार देख लीजिए आपको किस तरीके से करना है। खाली आपको यहाँ पे यस कर देना है बस, और आपका जो भी डेट से एप्लीकेबल हुआ है ई-वे बिल का उसको वो डेट यहाँ पे डाल देनी है, उसके बाद एक्सेप्ट कर देना है। तो बस टैली में इतनी सेटिंग करनी है आपको। और अभी हम लोग एक बिल ओपन कर लेते हैं। तो ये बिल है, तो यही वाला जो बिल है इसका मैं ई-वे बिल बनाऊंगा। बिल का जो अमाउंट है वो 1,53,808 है। मतलब अगर ये 50,000 के ऊपर भी होता तो भी मैं बना देता, बिकॉज ये मेरे सिटी के बाहर जा रहा है। मेरा सिटी जो है वो मुंबई है और ये जा रहा है पुणे में, ये पुणे है। तो इंटर स्टेट भी अगर होता, ये विद इन द स्टेट है बट सिटी के बाहर जा रहा है तो किलोमीटर ज़्यादा हो जाते हैं। और विद इन द सिटी भी होता है अगर मुंबई में, तो भी 1,00,000 रुपये के ऊपर अगर चला जाता है तो 90,000 तक हम लोग नहीं बनाते, बट जहाँ पे 1,00,000 रुपया हुआ हम लोग बना देते हैं। और कुछ किलोमीटर्स पे भी होता है, आसपास का होता है कम किलोमीटर्स का तो हम लोग नहीं बनाते, बट जहाँ पे थोड़ा सा भी एक्सीड हुआ हम लोग बना देते हैं। और दूसरी बात, अगर आप बाहर के स्टेट का बिल बना रहे हो तो अगर वो 50,000 क्रॉस कर लेगा अमाउंट, तो वैसे भी आपका जो ट्रांसपोर्टर होगा वो आपसे ई-वे बिल लेगा ही, बिना ई-वे बिल के वो माल लेके ही नहीं जाएगा। तो 50,000 रुपया, अगर 50,000 से ज़्यादा का बिल बन रहा है और अदर स्टेट में माल जा रहा है तो वो ई-वे बिल आपसे लेगा ही, उसके बिना वो माल लेके नहीं जाएगा। तो अभी ये पुणे का है और 1,53,000 इसका अमाउंट हो गया। अगर ये मुंबई का भी होता, मेरे स्टेट का है, तो भी अगर ये 1,00,000 क्रॉस करता तो मैं इसका ई-वे बिल बनाता ही। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलूँगा ब्राउज़र में, और यहाँ पे देखिए मैंने ई-वे बिल का पोर्टल ओपन करके रखा है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो www.ewebill.nic.in। ये आपको सर्च बार में डालोगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी ऐसे, और यहाँ पे आपको डालना है यूज़र नेम और पासवर्ड, और यहाँ पे डाल देना आपको कैप्चा डालने के बाद आपको सीधा कर देना है लॉगिन। तो लॉगिन करोगे, यहाँ पे यूज़र नेम डालना है आपका, और आपका जो भी पासवर्ड रहेगा ई-वे बिल का वो डालना है, और यहाँ पे डालना है आपका ये जो कैप्चा आता है नीचे वो देख के, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको रिलोड करो तो दूसरा आ जाएगा। ये देखिए दूसरा आ गया। तो उस तरीके से फिर यहाँ पे डाल के लॉगिन करोगे तो आपका ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ई-वे बिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आ जाएगा जनरेट न्यू। तो जब आप जनरेट न्यू में जाओगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका ई-वे बिल बनाने का एंट्री फॉर्म। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ई-वे बिल एंट्री फॉर्म। अभी यहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करना है, बिकॉज ये टैक्स इनवॉइस का ई-वे बिल बन रहा है। और दूसरी बात आपको यहाँ पे करना है आउटवर्ड। तो आउटवर्ड है सेल है, तो यहाँ पे सप्लाई आएगा और यहाँ पे आउटवर्ड आएगा और यहाँ पे टैक्स इनवॉइस आएगा। और भी ऑप्शन है, यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है, बट हम लोग टैक्स इनवॉइस का इस वक्त बना रहे हैं। तो अभी हम लोग ये वाला जो टैक्स इनवॉइस का नंबर है इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, जो भी टैक्स इनवॉइस का नंबर होता है, और उसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो ये वाला टैक्स इनवॉइस पेस्ट हो गया। अभी डेट जो है आज 24 जुलाई है, बट मेरे इनवॉइस की जो डेट है वो 20 जुलाई है, तो मुझे यहाँ पे 20 जुलाई ही रखना पड़ेगा, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट का डेट पूछ रहा है।
तो बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान नहीं देते, जो डेट है वही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा इनवॉइस की ही डेट डालनी है। तो यहाँ पे 20 जुलाई मैंने डाल दिया है। यहाँ पे अब आपकी कंपनी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, बिकॉज आपका जो है वो रजिस्टर होगा ई वे बिल के पोर्टल पे, तो आपका जो कंपनी का नाम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ये बिल फ्रॉम है और ये डिस्पैच फ्रॉम है। अगर डिस्पैच करने की जगह अलग है तो यहाँ पे अगर आप गोडाउन से डिस्पैच कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका गोडाउन का एड्रेस डाल सकते हो। अगर जो प्राइमरी एड्रेस है वहीं से डिस्पैच हो रहा है तो वही आप रहने देंगे। अभी ये बिल 2 में पार्टी का नाम आएगा। मेरी जो पार्टी है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, ये जीएसटी वाली पार्टी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कोई जीएसटी नंबर नहीं है। तो मैं खाली ये पार्टी का नाम कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। जीएसटी नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे यूआरपी लिख दूंगा। देखिए यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है एंटर जीएसटी नॉट टाइप यूआरपी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। यूआरपी का नंबर, यूआरपी का जो फुल फॉर्म होता है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे यूआरपी कर रहा हूँ। अगर पार्टी का जीएसटी नंबर होता तो मैं यहाँ पे अगर जीएसटी डालता, जीएसटी नंबर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उनका एड्रेस और पार्टी का नाम आ जाता। बट बिकॉज ये यूआरपी है अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन डाला हुआ है। यहाँ पे मैं ले लूँगा महाराष्ट्र, क्योंकि ये पुणे है, पुणे महाराष्ट्र में आता है। और यहाँ बाजू में इनका जो एड्रेस है बंगलो नंबर 11, ये हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये भी कॉपी कर लेते हैं। इसका जो पिन कोड है वो मैं हाथ से ही डाल देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये महाराष्ट्र अपने आप आ गया है जब मैंने पिन कोड डाला। तो प्रोडक्ट की डिटेल्स अभी हम लोग डालेंगे। ये जो प्रोडक्ट है इसको पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन को। और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में आप चाहे तो उसका कोड डाल दीजिए, ये आगे का। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये कोड आगे डाल देते हैं और बाकी का पीछे का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये कोड यहाँ तक है। आगे एक ज़ीरो और था। और ये जो है डिस्क्रिप्शन इसका। HSN कोड डाल देंगे हम लोग, जो भी HSN कोड है 74182020। हाथ से टाइप कर लेते हैं 74182020। क्वांटिटी है इसकी 4 क्वांटिटी, सॉरी। और जो अमाउंट है टोटल 130345.60। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लिखना है 130345.60। ये IGST में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, बिकॉज ये विद इन द स्टेट है। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा 99% CGST SGST। यहाँ पे देखिए CGST अमाउंट आ गया, SGST अमाउंट आ गया, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो टोटल आया है 153807.81, ये आपका मैच होना चाहिए। ये देखिए 153808 है, बिकॉज ये राउंड ऑफ है। तो यहाँ पे जो है 0.20, देखिए मैंने जैसे 0.20 किया 153808 ये वाला आ गया। और एक बात है, यहाँ से भी आप चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे बाइफर्केशन आ जाता है। मेरे एक वीडियो में मैंने बताया भी है कि ये वाला ऑप्शन कैसे लेके आना है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर देखिए, तो आपको बेटर आइडिया होगा, बिकॉज मैं प्रैक्टिकल वीडियोस ज़्यादा बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 9% 11731 11731 यहाँ पे, बिकॉज एक ही आइटम है तो एक ही आइटम का आया हुआ है। अगर 7-8 आइटम होती तो उसके अलग अलग HSN कोड्स का यहाँ पे अलग से बाइफर्केशन दिया होता। तो हमारा जो अमाउंट है वो मैच हो रहा है आफ्टर टैक्स वाला। तो ये पार्ट ए हम लोग का ख़त्म हो गया। अभी पार्ट बी में आ गए हम लोग। पार्ट बी में हम लोगों को क्या करना है, व्हीकल नंबर डालना है। और अगर ट्रांसपोर्टर आईडी है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी डाल सकते हो। मैं आपको एक ट्रांसपोर्टर आईडी डाल के भी बताता हूँ कि ये अपने आप नाम उठा लेगा। तो 1 सेकेंड, एक कुरियर सर्विस है उनका, मैं आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी डाल के बताता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी डालूंगा। ये एक GST नंबर ही होता है ट्रांसपोर्टर का। तो यहाँ पे 27CBPPK4537A
1ZO। देखिए मैंने जैसे ही लास्ट वाला डाला, यहाँ पे तेज एक्सप्रेस सर्विसेज लिख के आ गया। यहाँ पे ये जो किलोमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है ये अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। पहले ये करता नहीं था कैलकुलेट, बट अब ये कर लेता है। पहले हाथ से लोग गूगल में सर्च करके डालते थे कि यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर हो रहा है, अभी ये कर लेता है। तो ये भी नाम आ गया है। तो इसको अगर नहीं भी करना है, अगर आपको नहीं पता है क्या नाम है, तो आप यहाँ से यहाँ पे एक व्हीकल डिटेल भी डाल सकते हो, व्हीकल नंबर डाल सकते हो। तो एक व्हीकल नंबर डालते हैं, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक गाड़ी नंबर डालता हूँ मैं, MH02BQ6537। तो ये गाड़ी नंबर डाल दी। अभी हम लोगों को कर देना है इसको सबमिट। तो यहाँ पे देखिए कौन से दिन बना था, ये आपका आ जाएगा 24/7 आज बना हुआ है। बट ये वाली जो डेट है आपकी ये बराबर होनी चाहिए यहाँ की। ये 20 तारीख का बिल है, मैं आपको बिल में जाके बता देता हूँ। ये देखिए ये 20 तारीख का बिल है, 20 जुलाई का। तो ये प्रॉपर होना चाहिए। तो अभी इसको हम लोग करेंगे सबमिट। ओके, अभी आपका ई वे बिल बन जाएगा। ये देखिए आपके सामने ई वे बिल बन गया है। ये 24 तारीख से लेके 25 तारीख तक ये 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो ये वैलिड अंटिल 25/7 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका ई वे बिल नंबर आ जाएगा, ई वे बिल डेट आ जाएगी, और डॉक्यूमेंट डेट भी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट डेट। डॉक्यूमेंट डेट 20/7 और ई वे बिल डेट यहाँ पे 24/7। आउटवर्ड सप्लाई लिखा हुआ है, नीचे गाड़ी नंबर है, मुंबई है, और जिसने एंटर किया उसका यहाँ पे नीचे जीएसटी नंबर होगा और यहाँ पे बार कोड होगा। तो इसको आप डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हो, इसको आप पीडीएफ में सेव कर सकते हो। यहाँ पे जब आप प्रिंट दोगे तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू लोड होने के बाद ही आप करना। तो यहाँ पे प्रीव्यू लोड होने के बाद इसको सेव एज पीडीएफ करके रख सकते हो। तो सेव कर देंगे तो इसका जो पीडीएफ है वो ऐसे सेव हो जाएगा, जो भी फोल्डर में चाहो। तो ये सेव हो गया इसका पीडीएफ। तो देखिए डेस्कटॉप में ये देखिए ई वे बिल सिस्टम। तो ये सेव हो चुका है। तो दोस्तों इसी के ऊपर ये वीडियो था। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपको इसी तरह के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड बाय।